नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब इस देश में 15 साल का वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी की सारी चर्चाओं को बदल सकता है, अपने खेल से सबको मजबूर कर सकता है कि लोग मैदान में आने से पहले हर तरह की जिज्ञासाओं से भर जाएं कि आज वैभव क्या करेगा, इधर से घूमती आ रही गेंद को उधर कैसे मारेगा और उधर जाती गेंद को इधर कैसे समेटेगा। जब एक बच्चा इतनी संभावनाएं लिए आ सकता है, तब फिर उसी देश की अर्थव्यवस्था से लेकर व्यवस्था तमाम मामलों में इतना कमजोर और पिछड़ती हुई क्यों नजर आती है। खेल के मैदान में वैभव ही वैभव नजर आ रहा है। वैभव में ब्रैडमैन, वैभव में तेंदुलकर, वैभव में विराट नजर आ रहे हैं, मगर मैदान के बाहर भारत का वैभव कहां नजर आ रहा है? क्यों ऐसा है कि दुनिया के घातक गेंदबाजों के सामने वैभव तन जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के एक फैसले का सार्वजनिक विरोध नहीं कर पाते? भारत के चुप रहने को, डर को कूटनीति का नया फॉर्मूला बताया जा रहा है और वही भारत आगे बढ़कर क्रीज पर धनाधन रन बनाने पर ताली बजाता है। अगर वैभव का इंस्टिंक्ट भारत का इंस्टिंक्ट है, तब फिर प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टिंक्ट क्या है? 12 साल में खेलो इंडिया ने कितने खिलाड़ी पैदा किए और वैभव जैसा सितारा कैसे पैदा हो गया? वैभव सूर्यवंशी की ऊर्जा कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अब जवाब देना चाहिए। जांच एजेंसियां और कोर्ट से घिरे कमजोर विपक्ष को रौंद कर कब तक खुद को महाशक्तिशाली बताते रहेंगे? लय, ताल, शांति, संयम, तीव्रता, आक्रामकता और विनम्रता, वैभव की बल्लेबाजी में आपको सारी खूबियां मिल जाएंगी, लेकिन ठीक इसके उलट आप देश की राजनीति, देश की सरकार और मीडिया में देखिए। इन खूबियों को सरकार में भी होना था, मगर 2014 से 26 के बीच सभी प्रकार की ताकतों से लैस मोदी सरकार इन्हीं सब पैमानों पर फिसलती चली गई। विनम्रता की जगह अहंकार से बल्लेबाजी करने लगी। नीट मेडिकल की परीक्षा में पेपर लीक हो गया। सीबीएसई की परीक्षा में कॉपी चेक होने में इतनी धांधली की खबरें सामने आ गईं। आज के भारत में एक तरफ वैभव है और एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान। 4 लाख छात्रों ने दोबारा कॉपी जांच की मांग की है, यानी परीक्षा देने वाला हर चौथा छात्र अपनी स्कैन कॉपी मांग रहा है। दोबारा जांच की लाइन में लग गया है। कहीं कॉपी चेक नहीं हुआ, कहीं पन्ना गायब है। इसके बाद भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर उन्हें बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं किया जाता। सोचना चाहिए कि इस देश को वैभव सूर्यवंशी अकेला या कुछ लोगों की टीम की मदद से इतना शानदार प्रदर्शन कर सकता है, तो सीबीएसई और नीट या एसएससी से एक परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही? वैभव सूर्यवंशी की उम्र के जिन लड़के लड़कियों को उसका खेल देखकर रोमांचित होना था, वह सब इन दिनों वहशत से गुजर रहे हैं। उन्हें अभी से ट्रेनिंग मिल रही है कि इस देश में युवाओं की जवानी कैसे बीतेगी। परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, पैरवी होगी और पेपर कैंसिल होगा। कमाल का देश है। देश की बड़ी परीक्षाओं पर इतने सवाल और शिक्षा मंत्री कहते हैं सीबीएसई के मामले में कोई गड़बड़ी पाई गई तब एक्शन लेंगे। अभी तक उन्हें गड़बड़ी नहीं मिली, ना एक्शन लेने का कोई कारण। कैसे हो सकता है? 27 मई की शाम वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की चर्चा जब आग की तरह फैलने लगी, तब नीट सीबीएसई की परीक्षा से परेशान छात्रों ने उसकी बल्लेबाजी को देखते हुए खुद को कितना कमतर महसूस किया होगा। सोचा तो होगा काश उन्हें भी खुलकर लिखने बोलने का बराबरी का मौका मिला होता तो वैभव जैसा ही कमाल करते। लेकिन कोई कलप रहा होगा कि आईआईटी में हो गया, मगर सीबीएसई ने कॉपी भी चेक नहीं किया और नंबर भी कम कर दिया। पूरी दुनिया में क्रिएटर इकोनॉमी फैल रही है। कहां तो उन्हें आजाद करना चाहिए, उनका मैदान बड़ा करना चाहिए, मगर यूट्यूबर को रोकने के लिए, डराने के लिए, चैनलों को बंद करने के लिए तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं ताकि वे खुलकर परफॉर्म ना कर सकें। यही हाल बिजनेस का है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बोल नहीं पाता, उसकी हलक सूख गई है, मगर वो अपने कमरे में वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर उछल रहा होता है, मुक्के भांज रहा होता है। ऐसा लगता है सारे डरपोकों को बंद कमरे में ताली बजाने के लिए वैभव सूर्यवंशी मिल गया है।
वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी तमाम परिस्थितियों को हराते हुए चमक जाने की कहानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी 12 साल तक तमाम शक्तियों के समेट लेने के बाद भी फिसलने की कहानी है। राजनीति और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का हाल देखकर नहीं लगता क्रिकेट के मैदान में कोई वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी आ सकता है, और इस बात का जवाब नहीं मिलता कि जब वैभव जैसा 15 साल का बच्चा अपने खेल से सबको छका सकता है, तब सारी संभावनाओं से भरा भारत क्यों दबा सहमा महसूस कर रहा है। जब भी बकरीद आती है, गोदी मीडिया नफरत फैलाने में लग जाता है। 80% मांसाहारी इस देश में बकरे की कुर्बानी मुद्दा बन जाती है। जिस दिन गोदी चैनलों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरती मुद्दों की भरमार थी, कहीं नमाज पढ़ने पर रोक तो कहीं नमाज पढ़ने के लिए अदालत में याचिका लगाने की खबरें आ रही थी। श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। 8 साल से अनुमति नहीं मिल रही। उसी दिन शाम को वैभव अपनी बल्लेबाजी से देश को समेट लेता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, गरीब या अमीर, सब वैभव को 100 के पार जाते देखना चाहते हैं। सब उसके एक एक शॉट पर झूमने लग गए। गोदी मीडिया अगर पेन है तो वैभव सूर्यवंशी पेन किलर बन गया है। अगर भारत उन देशों की तरह होता जहां फुटबॉल से लेकर जिम्नास्टिक के दर्जनों खिलाड़ी दुनिया के लेवल पर छा रहे होते, तब क्या होता। आखिर स्टेडियम के भीतर सबके लिए एक समान नियमों से बंधा देश दिखता है, वैसा ही देश स्टेडियम के बाहर सबके लिए एक समान क्यों नहीं दिखता। दुनिया भर के अखबारों में भारत की कहानी खत्म होती बताई जा रही है। आज ही ब्लूमबर्ग में एनडी मुखर्जी ने लिखा है, भारत के पास आइडिया ही नहीं, युद्ध खत्म हो जाने से कैपिटल और एआई के मामले में भारत की खामियों का इलाज नहीं हो पाएगा। पूर्वी एशिया के देशों ने मैन्युफैक्चरिंग में सबको पीछे किया, भारत मैन्युफैक्चरिंग में ही पीछे रह गया। दुनिया भर में निवेश एआई में किया जा रहा है। भारत से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। भारत चिप और एआई के मामले में पीछे रह गया है। कहां तो भारत के युवाओं को इस चुनौती के लिए तैयार किया जाना था, तो डेटा सेंटर लगाने वालों को 20 साल का टैक्स हॉलिडे देकर एआई के आयोजन में टेंट लगाने का काम भारत कर रहा है। भारत में एआई की वजह से छटनी का भूत मंडरा रहा है। कम सैलरी की नौकरियां पैदा हो रही हैं, मगर एआई और चिप बनाने वाले देशों में सैलरी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनियों में जमकर सैलरी बढ़ रही है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्य ने लिखा है कि जो लोग अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं उन्हीं से नहीं संभल रहा। हालात से पहले इन लोगों को बदलने की जरूरत है और मीडिया इन बातों पर चुप कर जाता है। धर्म की राजनीति के कारण भारत में संभावना की जगह डरावना ने ले ली है। नगरपालिका से लेकर न्यायपालिका तक पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी बात से नाराज हो गया, एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को कैसे शामिल कर लिया गया। उस चैप्टर को बाहर किया गया और चैप्टर को शामिल करने वाले एक्सपर्ट पर ही रोक लगा दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट पर लगी रोक वापस ले ली, मगर कोर्स से चैप्टर तो गायब ही हो गया। उसी देश में मद्रास हाईकोर्ट से आवाज आती है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और जज कोई पवित्र गाय नहीं। कितना अंतर है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में। एक कोर्ट कहता है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, एक कोर्ट कहता है कोर्स में मत पढ़ाओ, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा चुनाव नहीं जो धांधली और बेईमानी के सवालों से घिरा ना हो, मगर उसी देश में वैभव सूर्यवंशी कहीं से निकल आता है। खंडहर होती व्यवस्थाओं के बीच में भारत के वैभव के बचे होने की उम्मीद बन जाता है। हवाई चप्पल वालों को उड़ने का सपना दिखाने वाला देश आज भी रेलगाड़ी में मजदूरों के लिए एक ढंग का जनरल कोच नहीं बना सका जिसमें वे बराबरी और सम्मान के साथ यात्रा कर सकें। ईरान की जंग के पहले की स्थिति याद कीजिए। देश के हवाई अड्डे ठप हो गए क्योंकि विमान कंपनियां अपने पायलटों से ज्यादा काम लेने लगी। पायलटों ने इसमें बदलाव की मांग की। जब सरकार ने आदेश दिया कि बदलाव करना ही पड़ेगा, तब जाकर पोल खुल गई कि कंपनियों की कोई तैयारी नहीं थी। हजारों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी।
अब खबरें आ रही हैं कि विमान का ईंधन महंगा होता जा रहा है, इसीलिए एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी उड़ानें घटानी शुरू कर दी है। जून के महीने में 250 घरेलू उड़ानें कम हो जाएंगी। जाहिर है उड़ानें कम होंगी तो किराए पर असर पड़ेगा, किराया महंगा होगा। मगर यह देश इस बात को लेकर भी चुप हो गया है। कोहरे के दिनों में गोदी मीडिया उड़ानों की कितनी रिपोर्टिंग करता है, मगर किराया बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इस पर आपको मुश्किल से व्यापक रिपोर्टिंग दिखेगी। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी सच्चाई से भागने का बहाना नहीं बननी चाहिए, बल्कि उसके खेल से सभी के भीतर हौसला आना चाहिए कि ऐसा ही प्रदर्शन सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं है। 14 मंजिल इमारत पर आग लग जाती है और आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं मिलती, लोग जलकर मर जाते और सीना ताने फिर रहे हैं कि हम ये हो गए, वो हो गए। आपने एक खबर देखी होगी, देश के उन जिलों में अध्ययन किया जाएगा जहां आबादी अचानक अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की। अब जाकर एक साल बाद करीब करीब गृह मंत्री ने इसकी कमेटी का ऐलान किया है। जिस व्यक्ति को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, 83 साल के हैं। उनका नाम है प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। उन्होंने द हिंदू की विजेता सिंह से कहा, जब उनके नाम की घोषणा हुई तब वे भी हैरान रह गए। वे तो 2016 से ही रिटायर होने के बाद जबलपुर में जीवन बिता रहे थे। पूर्व जस्टिस नावलेकर ने कहा कि आबादी में बदलाव और घुसपैठ उनके लिए भी नया विषय है, तो इस तरह से संवेदनशील मसलों पर सरकार काम करती है। कायदे से इस कमेटी का हेड किसी डेमोग्राफर को होना चाहिए जो आबादी के विज्ञान को ठीक से समझता है। इसीलिए हमारा सवाल है कि आईपीएल में वैभव दिखाई देता है, देश का वैभव क्यों नहीं दिखाई देता? उसकी हालत ऐसी क्यों है? ऐसा लगता है कि यह देश अपनी सामूहिक नाकामी का सामना नहीं करना चाहता। व्हाट्सएप ग्रुप में छिपकर जातिवादी सांप्रदायिक बातों पर चटखारे लेना चाहता है, मगर बाहर निकलने के लिए वैभव जैसे बच्चे को नायक बनाता है, बहाना बनाता है। वैभव उसके लिए नया बहाना है कि भारत को कोई सुपर पावर मिल गया और जिसके पीछे चलकर देश भारत को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहा था, आज उसके पावर पर दुनिया भर में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जगह जगह से खबरें आ रही कि पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहा, कहीं तेल कम कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ घंटों के लिए पेट्रोल पंप बंद करने के आदेश दिए जा रहे हैं। वायरल वीडियो से पता चलता है लोग पेट्रोल को लेकर कितने परेशान हैं, मगर गोदी मीडिया आपको कुर्बानी रुकवाने और सड़क पर नमाज बंद कराने में लगा है, ताकि आपको भी लगे गोदी मीडिया बहुत जरूरी काम कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है। जिनसे पत्रकारिता की रक्षा नहीं हो सकी, वो धर्म की रक्षा करने का नाटक रोज रात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नई दिल्ली में हर दिन 90 मिलियन गैलन पानी की कमी है और कई जगहों पर बिजली लगातार कट रही है? देश के बारे में सोचिए क्या हाल होगा। गर्मी में पानी पीने का संदेश दिया जा रहा है, उसी समय वीडियो आ रहे हैं महिलाएं तपती धूप में सर पर गगरी लेकर पानी लेने जा रही हैं। सरकार उन्हें पानी नहीं दे पा रही, मगर पानी पीने का संदेश दे रही है। जल्दी ही आपको कैसे नहाना है, किस तरह के तौलिए का इस्तेमाल करना है, साबुन किस कंपनी का खरीदना है, कंघी कैसे करनी है, किस करवट सोना है, किस दिन किस दिशा की यात्रा करनी है, इस तरह के संदेश भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस देश में हर चीज की कमी हो जाए, मगर संदेश की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रतिभाओं को मिटाने वाला, हर स्तर पर हतोत्साहित करने वाला, क्रिएटिव लोगों को डराने वाला यह देश प्रेरणा की दुकान खोलकर बैठ जाता है। भारत में प्रेरणा की घोर कमी बताई जाती है, इसीलिए लोग पैसे लेकर प्रेरणा बांटते नजर आते हैं। अब एक आत्म स्वीकृति भी है। मैं अब कई साल से क्रिकेट मैच नहीं देखता हूं। मैंने वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए कभी नहीं देखा, मगर उसकी कामयाबी से बहुत खुश हूं कि इस खंडहर होते हालात में वैभव बचा हुआ है। मौका मिला तो जरूर वैभव सूर्यवंशी का खेल देखूंगा। उम्मीद है सोना नहीं खरीदने से फुर्सत पाकर आप भी वैभव सूर्यवंशी का खेल देख रहे होंगे। अजब देश है और दौर है। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाइए, डॉलर बचाइए, और देश के लोग गाड़ियां लेकर शिमला पहुंच जाते हैं, जाम कर देते हैं। इस देश में वैभव सूर्यवंशी का होना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। यहां कैसे हो गया? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।